और भारत में हर साल 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मिर्गी रोग से पीड़ितों और परिजनों को जागरूक करना है। इस बीमारी से मस्तिष्क की गतिविधि असामान्य हो जाती है, जिससे दौरे पड़ते हैं या असामान्य व्यवहार या संवेदनाएं कम हो जाती है। मिर्गी को दवा और जीवन शैली में बदलाव कर नियंत्रित किया जा सकता है। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस पर डॉक्टर हेमंत अल्ता से बात की है हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण ने। दिवस के अवसर पर लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हमारे साथ न्यूरोसर्जन डॉक्टर हेमंत आल्डा हैं और इनसे बात करते हैं कि सर, मस्तिष्क संबंधित जो यह बीमारी है मिर्गी, जिसके प्रति अभी भी समाज में लोगों के बीच जो जागरूकता होनी चाहिए वो नहीं है, क्या है यह मिर्गी की बीमारी और कैसे होता है सर? मिर्गी यानी एपिलेप्सी, यह ब्रेन का ओवर एक्टिविटी हो जाता है, उसके चलते होता है। ब्रेन में ढेर सारे न्यूरॉन्स होते हैं जो अचानक रैपिडली फायर करते हैं, जिसके चलते मरीज का झटका आने लगता है, अचानक बेहोश हो जाता है। इसे मिर्गी कहते हैं। मिर्गी लाइलाज बीमारी नहीं है। आजकल बहुत अच्छे दवा उपलब्ध हैं जो मिर्गी को जड़ से समाप्त कर देता है। कैसे पहचाने मिर्गी के इस बीमारी को? समय से पहले शायद इसकी पहचान हो जाती है तो आप जैसे चिकित्सकों को इलाज में भी जो है वो आसानी होती है। हाँ, मिर्गी पहचानने के लिए हमें यह ध्यान देना रहता है। इस मिर्गी के मरीज को अचानक बेहोशी आती है, कभी कभी अचानक उनका मुंह टेढ़ा होता है, कभी अचानक हाथ पैर में कंपन आती है, झटका आने लगता है, मुंह से झाग आती है, जीभ काट लेते हैं, अचानक पेशाब कर देते हैं और कभी कभी भूलने भी लगते हैं अचानक से। ये सब चीज़ों को पहचानना रहता है। ये सब पहचान करके आगे जांच करा के एक विशेषज्ञ से मिलके इसका आगे इलाज कराना रहता है। बिल्कुल, कई बार देखा जाता है सर कि सार्वजनिक स्थल पर किसी मिर्गी के मरीज को जब अचानक अटैक आता है तो लोग जो है वो कई तरह का उपाय करने लगते हैं। क्या करने की जरूरत है उस वक्त अगर किसी व्यक्ति को मिर्गी का दौरा पड़ता है तो? यदि किसी व्यक्ति को मिर्गी का दौरा आ रहा है तो सबसे पहले उसे एक सेफ एनवायरनमेंट में ले जाए। यदि रास्ता पे गिर पड़ा है तो उसे साइड पे लेके आए ताकि उसे अचानक चोट ना लगे। फिर उसका करवट करा दे ताकि मुंह में झाग ना रहे और एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट ना हो। उसके अगल बगल में कुछ ऐसी वस्तु ना हो जिससे उसको चोट लगे। उसका हाथ पर अचानक जोर से अकड़ा हुआ रहता है तो उसे जोर से ना पकड़े ताकि हड्डी ना टूटे या डिसलोकेट ना हो। उसके बाद उसको फिर फर्दर हॉस्पिटल के लिए ले जाने का तैयारी करें। क्या मिर्गी का समुचित इलाज संभव है? जी हाँ, मिर्गी का समुचित इलाज संभव है। मिर्गी अनेक कारणों से हो सकती है, जैसे कि कुछ जेनेटिक्स कारण होते हैं, लेकिन बहुत कम बच्चों में यदि माता पिता में मिर्गी होती है तो होती है, उन पर ट्रांसमिट होती है। न्यूरोसिस्टिक सार्कोसिस एक कारण है जिसमें यदि हम बिना धोया हुआ सलाद खाए या आधा कच्चा खाना खाए तो वो एक बीमारी हो सकती है। और फिर यदि ब्रेन स्ट्रोक होता है, यदि हेड इंजरी होती है, ब्रेन में चोट लगती है तो मिर्गी हो सकता है। प्रेगनेंसी में प्री एक्लेम्पसिया होती है जिसमें मिर्गी आने का संभावना रहता है। तो ये सब बीमारी को गंभीरता से पहचाने और विशेषज्ञों का सलाह लें ताकि ये आगे ना हो। बिल्कुल, मिर्गी के बीमारी के प्रति आप चिकित्सकों को जो कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि लोग मिर्गी के इस बीमारी को भूत बाधा मानते हैं और कई बार झाड़ फूक के चक्कर में फंस जाते हैं, समय गवा देते हैं और बाद में जब ठीक नहीं हो पाते हैं तो आप जैसे चिकित्सकों के पास आते हैं। जी हाँ, खासकर यह झारखंड प्रदेश जहाँ पे सब आधा से ज्यादा आबादी गांव में बसा हुआ है, हम लोग भूत प्रेत पे विश्वास करते हैं। इसे कभी देवी देवता का प्रकोप मान लेते हैं। तो हमें अंधविश्वास से विश्वास की ओर बढ़ना है और लोगों को जागरूक करना है इस बीमारी के बारे में। ये इलाज बीमारी नहीं है, छुआछूत से नहीं फैलती है, एक थाली पे खाना खाने से नहीं फैलती है। ये मेडिकेशन से 80 से 90% केस में एकदम ट्रीटेबल है। इलाज, समुचित इलाज से ये खत्म हो जाता है। बिल्कुल, कई बार लोगों को लगता है कि उसे मस्तिष्क संबंधित अगर कोई बीमारी हो गया तो शायद वो लाइलाज है, जीवन भर उस बीमारी से उसे परेशान होना होगा। बतौर एक चिकित्सक होने के नाते और जागरूकता दिवस के दिन क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? जी एकदम, आप अंधविश्वास से विश्वास की ओर बढ़े। ये बीमारी लाइलाज नहीं है, इलाज एकदम संभव है। एकदम आप विशेषज्ञों के पास आए, वो इलाज से आपको ठीक कर देंगे।
बिल्कुल, मिर्गी की जो बीमारी है वो लाइलाज नहीं है, बल्कि इसका समुचित इलाज संभव है। जरूरत है कि लोग मिर्गी के इस बीमारी के प्रति जागरूक हों। अपने सहयोगी देवाशीष के साथ मैं सत्यव्रत किरण, न्यूज 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।